अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि निबोश G1 एग्जाम में ILO का टॉपिक बार बार रिपीट होता है। इसलिए आज हम ILO को बिल्कुल बेसिक से डिटेल के साथ समझेंगे ताकि आपको एग्जाम में भी फायदा हो और प्रैक्टिकल फील्ड में भी क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिले। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ILO क्या है? ILO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल का मतलब होता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक मुल्क के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए काम करती है। लेबर का मतलब होता है काम करने वाले लोग, जैसे वर्कर्स, एम्प्लॉयज, मजदूर। और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है एक प्रॉपर सिस्टम जो रूल्स और स्ट्रक्चर के साथ काम करता है। सिंपल अल्फाज में, ILO एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्कर्स के राइट्स, सेफ्टी, हेल्थ और फेयर ट्रीटमेंट को प्रमोट करती है। ILO का मिशन ये है कि हर वर्कर को इज्जत मिले, उसकी जान महफूज हो और वर्क प्लेस सेफ हो। ILO क्यों बनी? ILO 1919 में बनाई गई। उस वक्त लोगों से बहुत लंबी ड्यूटी ली जाती थी, बच्चों से काम करवाया जाता था, फैक्ट्रीज अनसेफ होती थी, मशीन्स के गार्ड्स नहीं होते थे, एक्सीडेंट्स और डेथ्स आम बात थी। कंट्रीज ने महसूस किया कि अगर वर्कर्स प्रोटेक्टेड नहीं होंगे तो सोसाइटी और इकोनॉमी दोनों अनस्टेबल हो जाएंगी। इसलिए मिलकर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जो लेबर के लिए मिनिमम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स सेट करे, और वही ऑर्गेनाइजेशन ILO है। ILO कहाँ पर है? ILO का ऑफिस, जहां से पूरी दुनिया के डिसीजंस लिए जाते हैं, जिनीवा, स्विट्जरलैंड में है। इसके अलावा ILO के रीजनल ऑफिसेज, कंट्री ऑफिसेज भी होते हैं ताकि हर मुल्क को लेबर और सेफ्टी के मामले में सपोर्ट मिल सके। ILO क्या करती है? अब सवाल यह होता है कि ILO सिर्फ बात करती है या काम भी करती है? जवाब है, ILO प्रैक्टिकल काम करती है। सबसे पहला काम ILO का होता है इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स बनाना। ये स्टैंडर्ड्स बताते हैं वर्क प्लेस कैसा होना चाहिए, एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी क्या है, वर्कर के हकूक क्या हैं। इन स्टैंडर्ड्स को हम दो नाम से जानते हैं, कन्वेंशंस और रिकमेंडेशंस। ILO वर्कर्स के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करती है, जैसे जबरदस्ती काम करवाना बैंड करना, बच्चों से काम खत्म करना, मर्द और औरत के दरमियान डिस्क्रिमिनेशन रोकना, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रमोट करना। ILO का एक बहुत इंपॉर्टेंट और यूनिक सिस्टम भी है जिसे ट्राइपार्टाइट सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम में गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स, वर्कर्स तीनों मिलकर डिसीजंस बनाते हैं। इसका फायदा यह होता है कि किसी एक साइड का फायदा नहीं होता और डिसीजंस बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल होते हैं। ILO कंट्रीज को टेक्निकल और प्रोफेशनल मदद भी देती है, जैसे लेबर लॉज इंप्रूव करवाना, इंस्पेक्टर्स को ट्रेन करना, सेफ्टी सिस्टम्स डेवलप करना, रिसर्च और गाइडेंस प्रोवाइड करना। इसके अलावा ILO वर्कप्लेस सेफ्टी और हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए गाइडलाइंस, ट्रेनिंग मटेरियल और बेस्ट प्रैक्टिसेस भी देती है। ILO स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? कन्वेंशंस को आप इंटरनेशनल अग्रीमेंट समझ लें। जब कोई कंट्री किसी कन्वेंशन को ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लेती है, तो फिर उस कंट्री पर लीगल जिम्मेदारी बन जाती है कि अपने लॉज अपडेट करे, उस स्टैंडर्ड को इंप्लीमेंट करे और उस पर रिपोर्टिंग भी करे। नेबोश में बहुत कॉमन एग्जाम्पल है C155 ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन। रिकमेंडेशंस, गाइडेंस होती हैं। ये लीगली बाइंडिंग नहीं होती, लेकिन ये बताती हैं कि स्टैंडर्ड्स को प्रैक्टिकली कैसे फॉलो करना चाहिए। एग्जाम्पल R164, जो C155 को डिटेल के साथ एक्सप्लेन करती है। 6. कंट्रीज ILO स्टैंडर्ड्स के साथ क्या करती हैं? कंट्रीज ये डिसाइड करती हैं कि कौन सी कन्वेंशंस एक्सेप्ट करनी है। अगर एक्सेप्ट कर लेती हैं तो अपने लॉज अपडेट करती हैं, इंस्पेक्टर्स अपॉइंट करती हैं, वर्क प्लेसेस के लिए रूल्स बनाती हैं, कंप्लायंस चेक करवाती हैं। इससे इंटरनेशनल लेवल पर सेफ्टी का स्टैंडर्ड इंप्रूव होता है। ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों की जिम्मेदारियां हमने ऑलरेडी सेकंड क्लास में डिटेल के साथ पढ़ी थी। ILO C155 ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन। C155 का फोकस होता है वर्कप्लेस सेफ्टी और हेल्थ पर। इसका में आइडिया यह है कि एक्सीडेंट्स और डिजीजेस प्रिवेंट की जाए, नेशनल OSH पॉलिसी बनाई जाए, एम्प्लॉयर्स
और एम्प्लॉयज दोनों सेफ्टी फॉलो करें। सिंपल अल्फाज में C155 सेफ्टी का कंप्लीट फ्रेमवर्क देता है। ILOR 164 एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय ड्यूटीज, R164 C155 को डिटेल और प्रैक्टिकल फॉर्म में एक्सप्लेन करती है। एम्प्लॉयर को चाहिए कि हैजर्ड्स आइडेंटिफाई करे, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बनाए, ट्रेनिंग और सुपरविजन दे, PPE प्रोवाइड करे, इमरजेंसी प्रोसीजर्स बनाए, वर्कर्स को इन्वॉल्व करे। एम्प्लॉय को चाहिए कि सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करे, PPE यूज करे, जानबूझकर रिस्क ना ले, अनसेफ सिचुएशन रिपोर्ट करे। तो आज की क्लास में हमने ILO को कंप्लीट डिटेल के साथ कवर किया। आज के लिए इतना काफी है। क्लास खत्म करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पर नेबोश G1 की रेगुलर क्लासेस अपलोड होती रहती हैं। अल्लाह हाफिज और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।